गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑब्जेक्टिव जीके चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें। ठीक है, तो मराठा कालीन चालू कर चुके हैं दोस्तों, जो कि इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठा को संगठित करने और मराठा धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? तो समर्थ राम दास थे। कौन थे? समर्थ राम दास थे, जो शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश दिए थे एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को कहा था कि मराठा धर्म को संगठित करे और प्रचारित करे। किसको? मराठा धर्म को और प्रचारित करें। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश दिया और संभाजी को संगठित करने का और प्रचारित करने का काम दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, समर्थ रामदास ने दिया था। दास बोध के रचनाकार कौन है? तो दास बोध के रचनाकार कौन है दोस्तों? समर्थ राम दास है। ठीक है, दास बोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। ठीक है, बीजक के रचयिता कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय है। ओके, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जहां इसे कानपुर के बेटपुर में जाकर के पेंशन हफ्ता देना चालू कर दिया था और मराठा सरदार सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा किससे संबंधित है दोस्तों? तो मराठा भू राजस्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से। सरंजामी प्रथा, ठीक है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व से। यानी मराठा लोग जो ज़मीन टैक्स लेता था उसका नाम क्या था? सरंजामी प्रथा। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने का उपदेश दिया? देखो, कौन सा वह सेना नायक था जिसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां था। ठीक है, कौन था? अफजल खां 1659 में 1659 ईस्वी में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, लेकिन ये 1659 में खुद मारा गया था। ठीक है, अफजल खां, याद रखिएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आपको पता है दोस्तों कौन से नगर में कैद थे? आगरा में कैद थे। ओके, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलिए हम बताते हैं किसने किया था। तो बाजीराव सिंधिया ने किया था, जो सिंधिया परिवार कहलाता है। किसने किया था ग्वालियर का? बाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन था? तो कौन था वो इतिहासकार? काशीराज पंडित था। कौन था? काशीराज पंडित था जो पानीपत की तीसरी लड़ाई देखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो पता है कि किसके बीच में हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, रीजन तो पता ही है किसके लिए? तो तैमूर शाह को लाहौर से निकाल दिया था। ठीक है, उसका बदला लेना चाहता था, इसलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई बाजीराव द्वितीय के साथ हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई पता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। सेकेंड, अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। तीसरा हुआ क्या नाम है? तीसरी पानीपत की लड़ाई हुआ जो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ओके,
शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम बताना है। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कौन है दोस्तों, आप बता सकते हैं? तो देखिए, शिवाजी पर सबसे पहला अधिकार क्या किया था? सिंहगढ़ में अधिकार किया था, जिसे कोंडाना भी कहते हैं। ठीक है, सिंहगढ़ या कोंडाना कहते हैं। फिर उसके बाद में तोरण पर अधिकार किया, फिर पुरंदर पर अधिकार किया और फिर रायगढ़ पर अधिकार किया। ये दुर्ग है, ठीक है, यहाँ पर दुर्गों पर अधिकार किया था। सिंहगढ़ जिसे कोंडाना भी कहते हैं, तोरण, दूसरा पुरंदर, तीसरा पुरंदर, चौथा रायगढ़। ठीक है, तो इसको आप शॉर्टकट कैसे याद कर सकते हैं? तो इसे केटी पूरा कह सकते हैं। ठीक है, केटी पूरा कह सकते हैं। पहले के से कोंडाना, टी से तोरण, पी से पुरंदर, आर से रायगढ़। ठीक है, कोंडाना को सिंहगढ़ भी कहते हैं। सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या बता चुके हैं, 1659 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अफजल खां की हत्या कब हुआ था? 1659 ईस्वी में अफजल खां की हत्या हुआ था। ये बीजापुर का सरदार था। कहाँ का सरदार था? बीजापुर का सरदार था। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब हुआ था? देखिए, दक्कन का मुगल सूबेदार था। ठीक है, दक्कन का मुगल सूबेदार था। इस पर हमला कहाँ हुआ था? तो पूना में हुआ था। शाइस्ता खां पर हमला कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। तो जो 1663 में, इसी ने ही बोला था कि अंग्रेज पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धोखेबाज है और वो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, शाइस्ता खां ने ही बोला था। और परंतु इस पर हमला कब हुआ था? 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सूरत की प्रथम लूट कब हुआ था? 1664 में दोस्तों। फिर 6 साल बाद फिर से सूरत की दूसरी लूट हो गई 1670 में। ठीक है, सूरत की प्रथम लूट कब हुआ? 1664 में। दूसरी लूट कब हुआ? 1670 में। बीजापुर का सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में। दक्कन का मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में। सूरत की प्रथम लूट हुआ 1664 में और सूरत की दूसरी लूट हुआ 1670 में। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? ए है। 1 2 3 4। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं नए नए क्वेश्चन और मराठा कालीन से आगे आने वाला वीडियो में भेजते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हाँ, एक बात और दोस्तों, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जीके ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को। बाय, गुड डे।